नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सक्सेस विद सागर पर। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है, जिसका टाइटल है संविधान सभा की समितियां। देखिए, संविधान सभा का चुनाव 1946 के जुलाई महीने में हुआ, मैं आपको बता चुका हूँ। संविधान सभा ने अपना काम शुरू किया 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 दूसरी बैठक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव से मतलब है कि संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है। यही उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। जो उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था और उस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में स्वीकार कर लिया। ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। उद्देश्य प्रस्ताव जो नेहरू जी ने पेश किया था वही आगे जाके संविधान की प्रस्तावना बनी। प्रस्तावना के बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। तो यहाँ एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे ही उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार किया, इसके बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण संबंधित कई सारी समितियों का गठन किया। कई सारी समितियां बनाई, क्योंकि संविधान निर्माण कार्य एक बहुत बड़ा, बहुत जटिल और बहुत महत्वपूर्ण कार्य था और उन सभी कार्यों के लिए एक निश्चित रूपरेखा तैयार की जानी थी और एक योजना बनानी थी। इन सभी को दृष्टिगत रखते हुए संविधान सभा ने संविधान सभा के सदस्यों में से ही कई सदस्यों को लेकर अलग अलग समितियां बनाई, जो संविधान निर्माण के अलग अलग कार्यों को देखती। तो इस तरह से संविधान सभा की कई सारी समितियों का गठन हुआ। इन समितियों में कुछ समितियां ऐसी हैं जो अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। उनके बारे में हमें देखना होगा कौन सी समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान सभा की समितियां उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद, यानी कि 22 जनवरी 1947 के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियों का गठन किया। बिल्कुल सही बात है। इन समितियों को दो वर्गों में बांटा गया। दो वर्गों में, दो कैटेगरी की समितियां थी। पहली प्रक्रिया संबंधी समितियां और दूसरी विषय संबंधी समितियां। ध्यान रखिएगा, प्रक्रिया संबंधी समितियां वे थी जो प्रक्रिया देखती थी, किस प्रकार से कब बैठक होनी है ना, कौन कौन से किस तरह के नियम फॉलो किए जाने हैं। इस तरह के छोटे मोटे कामों से जुड़ी समितियां जो थी उनको प्रक्रिया संबंधी समितियां कहा गया, जिसमें प्रक्रिया नियम समिति, अधिकार समिति, सभा समिति, परिचालन समिति, हिंदी व उर्दू अनुवाद समिति आदि प्रक्रिया संबंधी प्रमुख समितियां थी। ये समितियां मैं मानता हूँ प्रत्येक समिति इंपॉर्टेंट थी, लेकिन ये बहुत बड़े रोल इनके नहीं थे। अगर सीधे तौर पे कहें कि संविधान सभा के परिचालन संबंधी समितियां इसमें शामिल थी तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो प्रक्रिया संबंधी समितियां यानी कि ऐसी कमेटी जो प्रोसेस से रिलेटेड थी, बहुत ज़्यादा डीप उनका काम नहीं था, वो इसमें शामिल थी, जिनमें आपके ये सब समितियां लिखी हुई हैं। जिसमें प्रक्रिया नियम समिति, अधिकार समिति, सभा समिति, परिचालन समिति, हिंदी व उर्दू अनुवाद समिति आदि प्रक्रिया संबंधी प्रमुख समितियां थी। ये समितियां जो आपके सामने लिखी हैं, विषय संबंधी समितियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। जिसमें प्रारूप समिति सबसे इंपॉर्टेंट समितियों में आती है, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति, रियासत समझौता समिति, अल्पसंख्यक समिति, झंडा समिति, परामर्श समिति आदि विषय संबंधी समितियां थी। ये समितियां सभी इंपॉर्टेंट थी। अब यहाँ हम बात करेंगे उन कुछ इंपॉर्टेंट समितियों की जो जिनसे अक्सर करके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, चूँकि वो सबसे ज़्यादा सीनियर थे, उनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में संविधान की प्रस्तावना बनी, जिसको हम आगे देखेंगे। इस उद्देश्य प्रस्ताव के स्वीकार करने के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण कार्य के लिए कई सारी समितियों का गठन किया। ये सब आप देख चुके हैं। अब मेन समिति की बात करते हैं, उनके अध्यक्ष आपको याद रखनी है, किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली समिति प्रारूप समिति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा इसमें कौन कौन से मेंबर थे, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि प्रारूप समिति से कई प्रकार प्रश्न पूछा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट समिति यही थी, चूँकि मैं आपको इससे पहले वाले संविधान निर्माण
प्रक्रिया के पार्ट फर्स्ट में बता चुका हूँ कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव ने एक संविधान तैयार करके दिया था जिसमें 243 अनुच्छेद 13 अनुसूचियाँ थीं। उस संविधान के बाद फाइनल संविधान बनाने की जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो किसे सौंपी गई थी? प्रारूप समिति की, जिसके हेड कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम बाबा साहब के नाम से जानते हैं। इस समिति के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहली समिति प्रारूप समिति, जिसके हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरी समिति संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति, दोनों के इनके हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, ध्यान रखिएगा, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। याद रखना इस बड़ी समिति की 2 उप समितियाँ भी थीं, एक मूल अधिकार संबंधी उप समिति और एक अल्पसंख्यक संबंधी उप समिति। तो मूल अधिकार संबंधी उप समिति, देखिएगा लिखा है उप समिति, जबकि यहाँ क्या लिखा है? मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। इस मेन मुख्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन जब इसकी 2 सब कमेटी की बात करेंगे, पहली मूल अधिकार संबंधी उप समिति, दूसरी अल्पसंख्यक संबंधी उप समिति, तो इनके अध्यक्ष भी अलग अलग हो जाएंगे। तो मूल अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे SC मुखर्जी, यानी कि मेन कमेटी के हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जबकि जो 2 इसकी सब कमेटियाँ थी, हालांकि इसकी कई और कमेटियाँ आपको देखने को मिलती हैं अलग अलग बुक्स में, लेकिन हमेशा प्रश्न या तो यहाँ से पूछा जाएगा या इसकी उप समिति में सिर्फ 2 पूछी जाएंगी कि मूल अधिकार संबंधी मुख्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। या अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर उप लग जाए उसमें तो मूल अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष SC मुखर्जी। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये प्रश्न बड़ा विवादित है, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि एक किताब आती है लूसेंट के किसी वर्जन में झंडा समिति के अध्यक्ष दिए थे JB कृपलानी और उसने काफ़ी लंबे समय तक विवाद किया, लेकिन उन्होंने अपनी गलती सुधार ली और नई एडिशन में चेंज कर दिया। तो याद रखिएगा झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, कई बार पूछा गया है। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। राज्यों से समझौता वाली समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और देशी रियासत समझौता समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये सब कुछ मुख्य समितियां थीं जिनके अध्यक्ष के बारे में अक्सर आपसे पूछा जाता है। अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा, प्रारूप समिति की बात करूंगा। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। 30 अगस्त 1947 को इसने अपनी पहली बैठक की और बाद में प्रारूप समिति ने जो संविधान की एक कॉपी BN राव जिन्होंने तैयार की थी उसके ऊपर काम करना शुरू किया और असली काम फिर प्रारूप समिति का था जो उन्होंने अंत तक पूरी तरह से निभाया और 26 नवंबर 1949 को संविधान भारत का बना के तैयार कर दिया। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे प्रारूप समिति की डिटेल में, उसके बाद संविधान सभा की आगे की कार्रवाई के बारे में बात करेंगे। इस तरह से हमारा संविधान निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और उसके साथ फिर संविधान की कुछ विशेषताएं, संविधान के स्रोत, संविधान के भाग कौन सा किसमें क्या है, संविधान की अनुसूचियाँ, इस तरह की बात करेंगे और उसके बाद फिर हम संविधान के एक एक भाग को पढ़ना शुरू करेंगे। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।